आपके सामने कोई ऐसा इशू, कोई डेवलपमेंट, कोई इवेंट, कोई प्रोसेस या कोई चीज़ होती है तो आप अक्सर अचानक से बोल देते हैं कि ऐसा मैं ज़िंदगी में पहली बार होते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यानी टेम्परेचर 48 डिग्री तक चला गया तो आप कहते हैं कि ये तो 100 साल में कभी टेम्परेचर 48 डिग्री तक नहीं गया। उसका ये मतलब नहीं है कि 100 साल पूरे आपने टेम्परेचर को महसूस किया हुआ होता है। आप मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डाटा लेते हैं, वहाँ से पूछते हैं या किसी और जगह से खोज करते हैं कि गुज़श्ता सालों में जून के महीने में, जुलाई के महीने में टेम्परेचर हाईएस्ट कितना गया हुआ है। उसके बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि ये चीज़ ज़िंदगी में पहली बार हो रही है। आज मेरे सामने भी एक किस्सा है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं जुडिशरी के बीच, जुडिशरी, क्वाज़ी जुडिशरी और ऐसे लगता है कि इनविजिबल तरीके से गवर्नमेंट के बीच एक टेंशन, एक इशू इस तरीके से इरप्ट हो गया हुआ है जो मेरे इन्फॉर्म्ड, लर्नड और वेरी वेरी वेल रिसर्च ओपिनियन में मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी चीज़ शायद बंद दरवाज़ों में, बोर्ड रूम्स में, अक्रॉस द टेबल्स, दफ्तरों की फ़ाइलों में शायद ज़रूर हुई होंगी, लेकिन पब्लिकली ऐसा होता हुआ बहुत कम देखा गया है। जब इस लेवल के ऊपर कोई चीज़ हो रही होती है और हाई डिग्निटरीज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। मैं शायद आज उल्टे कदम चला जाता और इन चिट्ठियों को, जो कागजात मेरे पास हैं, इनको देखकर मैं आंखें बंद कर लेता, आज मौसम के बारे में बात कर लेता या ये कह लेता कि देखिए ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं ये हमारे लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि इस मामले पे मैं 3 एपिसोड्स पहले कर चुका हुआ हूँ। कंटिन्यूटी में मुझे भी अपनी बात इसमें आज करनी पड़ेगी। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। हर बार पूरी बात जो है वो रिपीट करके आपका वक्त नहीं ज़ाया करवाया जा सकता। 29 अप्रैल को जो गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आई जिसने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और ये हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ बेंच की जुरिस्डिक्शन में रहेगी जहाँ पे सर्विस मैटर्स जाएंगे। उसके दूसरे दिन एक गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई और दूसरे दिन भी हमने उसके बारे में बात की। और ये था कि ये किसी को ऐसा नहीं था, किसी को दिक्कत नहीं थी, किसी को ये गुंजाइश शिकायत की नहीं थी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास सर्विस मैटर्स नहीं जाने चाहिए। जो यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसका साइज़ है, इसकी पॉपुलेशन है, इसका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि ब्रांच जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच जो है वो एक श्रीनगर में और जम्मू में बन जाएगी। एनीवे, उस पर कोई ज़्यादा पेशरफ फिर उसके बाद नहीं हुई। लेकिन 13 मई की देर रात को लगभग 11:15 के करीब जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो डिपार्टमेंट है, महकमा इतलात व नशरियात, उनकी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, उनकी तरफ से जो डेली बुलेटिन हमारे पास आता है, उस बुलेटिन में आखिरी एक खबर आई। उसमें ये हवाला दिया हुआ था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल साहिबा ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कैट के एतबार से जो बेंचेस की यहाँ पे ज़रूरत है उसकी कुछ बैकग्राउंड दी है। उसके मुताबिक हमने दूसरे दिन उसके बारे में भी बात कर दी। हमें नहीं पता था कि उसमें चिट्ठी में बाकी अलावा अजीं क्या क्या चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। आज उस चिट्ठी का एक जवाब आया है बहुत ही यूनिक सर्कमस्टांसेस में। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे वकील हजरात ज़्यादातर इसके ऊपर नहीं बोल पाए, लेकिन कुछ डाटा सर्च वगैरह करने की कोशिश की और अंदाज़ा लगा कि इंडिया की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसे वाक़े जहाँ पे इस किस्म का पब्लिकली एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ हो, ऐसा बहुत कम पाया गया है। यानी हमारे सामने इस किस्म की कोई मिसाल आई नहीं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, एल नरसिम्हा रेड्डी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है आज प्रेस को और उसमें जो जस्टिस गीता मित्तल साहिबा का जो लेटर है, जो डेमी ऑफिशियल लेटर है जो भेजा गया था डिपार्टमेंट ऑफ इतलात व नशरियात के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, उसको लेटर को उन्होंने क्लैरिफाई किया है और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने रिबट भी किया है।
जब उन्होंने रिबर्ट किया तो उन्होंने एक वेबसाइट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उस वेबसाइट के ऊपर जो खबर है और उस खबर के साथ जो अटैचमेंट है वो अनकॉल्ड फॉर है, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को। हमें नहीं पता था कि वो किस अटैचमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तब जाकर हमें पता चला कि वो ये लेटर है। ये एक 18 पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक डेमी ऑफिशियल लेटर है, जो असल में 13 मई को नहीं बल्कि 8 मई को लिखा गया था मरकज़ी वज़ीर को, और इसमें 18 पॉइंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उजागर किए हैं। उसमें ये सारी बातें वो बताती हैं जिनके बारे में एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं इनको सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्विकली समराइज ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इन सर्कमस्टांसिस में जो है ये यूनियन टेरिटरी फ़लाँ आर्डर फ़लाँ तारीख को ये क्रिएट होगी, उसके बाद जो हमारी पोजीशन है वो ये है, उसके बाद हमारे पास जो सर्विस मैटर्स हैं उनकी तादाद लगभग 31,000 के करीब है, और ये मैटर जो हैं अब क्योंकि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करने हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री का यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और यहाँ पे कोई बेंचेस नहीं हैं जो इन मामलों को एड्रेस कर सकें। और उसमें वो आखिर में आकर जाकर वो कंक्लूड करते हैं, वो कहते हैं कि इन सारे हालात और वाक़यात की नज़र में अदर दैन द इशू कि सिवाय 9 अगस्त 2019 की नोटिफिकेशन के, यानी आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी की, ये मिनिस्टर साहब को लिख रही हैं कि आपने एक नोटिफिकेशन जारी की, उस नोटिफिकेशन के अलावा आपने किसी किस्म के कोई कंक्रीट इनिशिएटिव्स हैं वो नहीं लिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल करते इन केसेस का डिस्पोजल। नो इंफ्रास्ट्रक्चर और रजिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल इन जम्मू एंड कश्मीर। रिकॉर्ड्स ऑफ ओवर 31,000 केसेस हैव टू बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। सो इन्होंने एक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी इसमें बताई। इसमें आप ज़्यादा लंबी तफसील मैं नहीं बताऊंगा कि चीफ जस्टिस साहिबा ने और क्या क्या कहा, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले ही आ चुकी है। इसके बारे में हम 3 बार सारे मामले के बारे में बात कर चुके हुए हैं। इसका जवाब आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एल नरसिम्हा रेड्डी साहब। ये एक हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, पटना हाई कोर्ट से 2015 में रिटायर हुए थे, और 2018 के दरमियान से ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, यानी प्रिंसिपल जो बेंच होती है दिल्ली, वहाँ पे ये बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि एक ख़बर हमने देखी है पब्लिक डोमेन में, हमारी नज़र पड़ी है एक ख़बर पे, और उस खबर के चलते हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उनसे हमने मालूम किया कि आपके पास इस किस्म की कोई चिट्ठी आई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। हमने पूछा कि क्या आपके पास डाक से या ईमेल से चिट्ठी आई? उन्होंने कहा ना तो डाक से आई ना ही ईमेल से आई। ये जो क्लैरिफिकेशन है ये 16 मई की है, और ये जो चिट्ठी है ये 8 मई की है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिखी हुई है। बीच में 1 हफ्ते का 8 दिन का पूरा ये वक्त है। 8 दिन में कहते हैं ना ईमेल पहुँची है और ना। उसके बाद ये एक चीज़ बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, 2 हाई डिग्नेटरीज़ में जो एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, वो पब्लिक में गई कैसे, इसके ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया है। ये डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी डिस्क्रिशन है, ये पब्लिक में जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन डेमी ऑफिशियल है। इट्स नॉट दैट जो इसमें प्रोप्राइटरी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। यानी जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, वो हर दूसरे तीसरे दिन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को चिट्ठी लिख देते हैं कि हमारे लोग मस्कत में, ओमान में, बांग्लादेश में या कहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको ला दो। इधर चिट्ठी लिखते हैं, साथ ही में जो है जो मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें वो डाल भी देते हैं, ताकि लोगों में ये एक भरोसा बना रहे कि घबराने की बात नहीं है, ये कम्युनिकेशन चल रही है, ये मैटर हमने टेकअप किया हुआ है। पहले इन्होंने इसको उसके ऊपर एक्सेप्शन इन्होंने ली, रिजर्वेशन इन्होंने जाहिर की कि ये पब्लिक डोमेन में चिट्ठी गई ही क्यों। ये रेफरेंस देते हैं इस चीज़ को और रीइटरेट करने के लिए, रीएनफोर्स करने के लिए कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ योर लेटर। एक वेबसाइट है दिल्ली से ऑपरेट होती है, बार एंड बेंच करके इस वेबसाइट को बोलते हैं। ये जुडिशल मैटर्स हैं उनके ऊपर रोज़ नज़र बनाए रखते हैं, और कानूनी हवाले से अदालतों से, लॉ मिनिस्ट्री से जो भी लीगल अफेयर्स के मुतल्लिक जो भी खबरें होती हैं वो अक्सर उनको ये रिपोर्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने बार एंड बेंच का जो वेबसाइट है उसमें मेंशन किया, और उसमें कहा कि जो खबर बार एंड बेंच ने लगाई और उसके साथ जो अटैचमेंट उन्होंने कैरी की हुई है, दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। व्हाट वाज अनकॉल्ड फॉर? दिस लेटर, दिस DO लेटर ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ये उन्होंने कहा कि अनकॉल्ड फॉर है।
उसके बाद ये जो इनके 5-6 पॉइंट्स हैं उनको तो वो बिल्कुल बता देते हैं कि ट्रिब्यूनल के पास 33 बेंचेस हैं पूरे मुल्क में, और डिपेंडिंग अपॉन द पेंडेंसी हम उसमें जो अपनी एफिशिएंसी है वो देखते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एतराज़ जताया है कि अगर पेंडेंसी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सर्विस मैटर की 31,000 है तो उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे ज़िम्मेवार है इसकी। यानी अब ये दोनों बहुत हाई जुडिशल और क्वासी जुडिशल डिग्निटरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। इस पर हम पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ तो जहन में आती है, अगर ये कहते हैं कि जो पेंडेंसी वहाँ पे है हाई कोर्ट में, उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस तरह से ज़िम्मेवार है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी आपको हाई कोर्ट में देख लेनी चाहिए थी। फिर ये इनका एतराज़ जताते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया इस सिलसिले में। हमने एक जो सर्किट बेंच होता है, जो हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं केसेस सुनने के लिए, एक केस सुनने के लिए तो बल्कि मैं खुद ही जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कह रहे हैं कि एक केस सुनने के लिए तो मैं खुद भी आ गया था। श्रीनगर में हमने ये हेयरिंग की थी और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में एक 8x10 साइज़ का एक छोटा सा कमरा है, वो हमें दे दिया, एक शैबी सा कमरा, उसमें बैठकर हमने ये केस सुना। और ये तो सेकंड क्लास जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके दफ्तर भी उन कमरों से बहुत बेहतर होते हैं। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उनको लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को अकोमोडेशन के लिए बहुत बार हमने कहा, बट दैट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। अब लफ्ज़ इन्होंने स्टेट इस्तेमाल किया है, इससे मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 5 अगस्त 2019 से पहले की कुछ बातें बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी हमने जम्मू कश्मीर स्टेट को, बल्कि है यूनियन टेरिटरी है, मैं कभी यूनियन टेरिटरी कहता हूँ तो हमारे कानूनी लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं भी पार्लियामेंट में यूनियन टेरिटरी बनाया, तुम कैसे स्टेट कहते हो। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी साहब ने लिखा है इसमें, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने रिक्वेस्ट भेजी थी स्टेट अथॉरिटीज़ को कि हमें अकोमोडेशन दे दो, और उन्होंने कुछ जगह हमें बताई भी थी, उनके बारे में बातचीत हमारी चल ही रही थी। तो ये कोविड का मामला जो है ये आ गया, और जब ये हो जाएगा फुल फ्लेजेड जो फंक्शनिंग जो बेंचेस की ट्रिब्यूनल की, ये एक स्ट्रेट वे इस तरह का मामला नहीं है कि ये हो जाएगा और हाई कोर्ट से केसेस जब ट्रांसफ़र होंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे। फिर उन्होंने अपनी एफिशिएंसी के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि हम हैं, हमारा जो एफिशिएंसी का रेट है वो है 104%। और एक चीज़ उनकी मैं जो बार एंड बेंच के एतबार से दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो कहते हैं कि मैनी स्टेटमेंट्स इन द अटैचमेंट ऑफ द न्यूज़ आइटम ऑन द वेबसाइट ऑफ बार एंड बेंच वर इंडीड नॉट कॉल्ड फॉर एट एनी रेट, were not a matter of concern for the High Court। ये जो 18 इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं कि इतने केसेस हमारे पास पेंडिंग हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रांस स्टेट। हमारा जो नंबर ऑफ़, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स की पॉपुलेशन के एतबार से भी इशारा दिया कि भी हमारे तो एम्प्लॉइज़ की तादाद ही बहुत सारी यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उसकी तादाद से भी ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द हाई कोर्ट, और यानी हाई कोर्ट का ये नहीं है मामला, हाई कोर्ट नहीं इसमें देखेगा। और इन्होंने कहा कि इफ़ 31,000 सर्विस मैटर्स वर पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एंड द लिटिगेंट्स वर वेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स, इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचेज एट वेरियस प्लेसेस एंड टू इंश्योर डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ये कहते हैं कि बेंच इस्टेब्लिश कहाँ करनी है और जो एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस है वो कहाँ पे होना है, ये ट्रिब्यूनल की ज़िम्मेवारी है, ये हाई कोर्ट की ज़िम्मेवारी नहीं है। अब मैं तो अक्सर मैं कह देता हूँ इकानमी के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं इकानमिस्ट नहीं हूँ, मज़हब के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं मौलवी नहीं हूँ, अब ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब यकीन जानिए मैंने बहुत सारे वकीलों को आज रीच आउट करने की कोशिश की, और जहाँ पे वो अपने व्यूज़ अक्सर एक्सप्रेस किया करते हैं वहाँ पे भी मैंने ग्लीन करने की कोशिश की। मैंने देखा कि लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस मामले को देखकर ये जो कन्फ्रंटेशन है दो इतने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें,
इनमें जो 3 ट्राइलेटरल जो कन्फ्रंटेशन इंस्टीट्यूशंस में, इसको देखकर घबराहट होती है, इसको देखकर डर लगता है कि ये अगर मामले इस तरह से रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन होते हैं तो आम लोग जब अपनी बात उजागर करते हैं या क्वेश्चनिंग का, क्रिटिकल इंक्वायरी का, डिबेट का अगर कोई कोशिश करते हैं तो उनका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट और जो सबसे जो क्वेश्चनेबल पार्ट इस सारे प्रोसेस में है कि जो साइलेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, दिस होल थिंग इज़ हैपनिंग, ये सारी चीज़ हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कतई मामला है ही नहीं है, ये फेक चीज़ें सारी हो रही हैं। लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके बारे में लॉ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या हाईएस्ट लेवल के ऊपर वो या हाई कोर्ट को बता दें कि हम ट्रिब्यूनल को जगह दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल के साथ बात कर लें कि हमने मैटर टेकअप कर दिया हुआ, या लोगों को एश्योरेंस दे दें कि हमने मरकज़ के साथ बात की हुई है कि किसी किस्म की जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। वकीलों के साथ बहुत रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। एक हैं हमारे दोस्त, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने लिखा, तो लिहाजा ये पब्लिक चीज़ है तो पब्लिक को मैं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि दिस इज CAT, कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ नो बिजनेस इन डिसाइडिंग कि बेंच कहाँ पे बनानी है और कौन सा काम यहाँ पे करवाना है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को डिसाइड करना है कि बेंच कहाँ पे बनेगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ, इनका एक क्विक सा पैराग्राफ है। द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द चेयरमैन ऑफ द कैट इज़ विदाउट कॉम्पिटेंस, कि उनकी इसमें कोई कॉम्पिटेंस नहीं है वो ऐसी क्लैरिफिकेशन इशू करें, एंड देयरफॉर फ्लॉड। It is not CAT's job to establish benches, it is domain of the central government. The chairman CAT had no business to issue such a clarification. ये एक वकील हैं जो ये बात कह पा रहे हैं, ये पता नहीं किस बेसिस के ऊपर, किस दम के ऊपर ये कह पा रहे हैं। ये J&K High Court should take suo motu cognizance of the matter. The authority of the High Court cannot be allowed to be undermined by the chairman who appears to be joking. ऑब्वियसली जो चीज़ें मेंशन की हैं, एट एनी रेट हाई कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी वरीड, आपको इसमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सारा ये जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी साहब ने भी उसी स्टाइल से लेटर लिख दिया हुआ जिस स्टाइल में मैं बात करता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि द अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी अलाउड टू बी अंडरमाइंड बाय द चेयरमैन हु अपीयर्स टू बी जोकिंग द लेटर रिटन बाय द चीफ जस्टिस। आई फेल टू अंडरस्टैंड why the J&K High Court Bar Association has not filed a PIL so far. कहाँ से उन्होंने फिर वो मेंशन किया, इनका नाम है एडवोकेट सकल भूषण, ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जम्मू से इनका ताल्लुक है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अभी तक इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है। ये कहते हैं कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी मजाक उड़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, ऐसा ये कुछ पहले भी कर चुके हैं। उत्तराखंड के जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बेंच में एक मामला था, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर थे, उनकी केस की सुनवाई वहाँ के डबल बेंच में सुनी जा रही थी, लेकिन इन्होंने वो केस अपने पास ट्रांसफ़र करवा लिया और उसके ऊपर इन्होंने स्टे करके अपनी तरफ से फैसला भी दे दिया। ये ऑफिसर अब हाई कोर्ट में वहाँ पे गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है कि आप मामलों में इस तरह से इंटरफेयर कर लें। ये फिर भी नहीं माने, इन्होंने हाई कोर्ट के साथ भी थोड़ा सा तंज ले लिया इन्होंने। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला है वो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जजमेंट है, उसको अपहोल्ड किया, लेकिन ये ऑल अलोंग सबको क्रिटिसाइज़ करते गए और जो कौंसल है जो पिटिशनर का, उसके ऊपर भी इन्होंने कंटेम्प्ट की पिटिशन दे दी। अभी भी आई एम नो बॉडी टू मेक ए मेंशन और मेक ए रिक्वेस्ट, बट जो अथॉरिटीज़ इन द स्टेट, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको ये मैटर रिजॉल्व करना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो अवाम की आखिरी होप होते हैं, आखिरी उम्मीद होते हैं, अगर उनके बीच ये इस किस्म की क्रिटिकल कन्वर्सेशंस पब्लिक में आएंगी तो लोगों का जो फेथ है वो शेकअप हो जाएगा। आज का एपिसोड कॉशियसली किया, लेकिन आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।